सभी के सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पर जो क्वेश्चन है हम लोग क्लास 10th जो कि अब की बार 2026 में BSEB यानी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक डिजाइनिंग किया गया है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दिया गया 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो। तो अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 140 को हम लोग डिजाइन करेंगे। तो देखो यदि हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं 144 का हम लोग इसको 140 हम लोग का दिया गया है। अब इसको हम लोग भूतम द्वारा इसको हम लोग देख सकते हैं या इसको हम शॉर्ट भी विधि बता देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे तो 35 हो जाएगा और 5 से ले जाएगा तो 7 हो जाएगा और 7 एकम हो जाएगा 7, यानी 2 को 2 हो गया, 1 को 5 1 को 7, तो 2 को 2 1 को 5 और 7 हम लोग ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और यदि हम इसको शॉर्ट में यानी और इसे आसान भाषा में बनाते हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 14 दहा में, ठीक है, 140। तो इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10। तो ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं आसानी से 2 को 2 है, 1 को 5 है, 1 को 7 है, तो आसानी से हम ऐसे भी 2 के पावर 2 और 1 को 5 1 को 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रकार से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है सेम सवाल, थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल हम लोगों का कि 144 का अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। थोड़ी समझने वाली बात है, एक सवाल है हम लोगों का कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का तोड़ देना। अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं 144 को लिख सकते हैं 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 तोड़ेंगे तो हो जाएगा 144, गुणा करेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी के 4 4 12 हो गया। फिर यहाँ पर 12 है तो इसका भी फिर 3 लिख देंगे, 1 और 2 को 2 लिख देंगे। तो पावर का योग, हाथों का योग मतलब पावर, तो इसका 1 2 3 4 को 2 के पावर 4 हो गया, 3 2 है तो इसका पावर 2 हो गया। तो जब जोड़ का मतलब होता है योग मतलब जोड़, तो 4 को और 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा टोटली 6 को। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। सिंपल है सवाल। तो आपको गुणनखंडों का योगफल करना है, घातों का योग बताना है, तो इसलिए हम लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो एक, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधार देना है। तो p का मान क्या होगा, यहाँ पर गलती क्वेश्चन है, यहाँ पर p का मान क्या होगा। ठीक है, p का मान क्या होगा, तो p का मान यानी कि हम देखेंगे पहले 65 और 117 का मौसक कितना आ रहा है पहले ये देखना होगा हम लोगों को। तो 65 को लिख सकते हैं 13 गुणे 5, 13 5 65, कामा दे देते हैं। 117 को लिख सकते हैं 19 13 9 17 से, 13 9 17 से। ठीक है, तो 13 को 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और भी तोड़ देते हैं। तो मौसा का मतलब होता है कि जो दोनों में मैच करे, जिससे विभाजित हो, तो मौसा हम लोग हो जाएगा एचसीएफ 13, यानी कि यहाँ पर 65 से कितना से गुणा करेंगे। ठीक है, कि गुणा करने पर घटाने पर हम लोग 117 आएगा, तो 1 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, तो होगा नहीं। 4 घटाएंगे तो हो जाएगा। 2 को देखते हैं। ठीक है, 2 को जैसे हम लोग देखेंगे तो 2 हम लोग रखेंगे, 2 को जैसे हम लोग रखते हैं। ठीक है, 2 को जैसे हम रखते हैं इस क्वेश्चन को, 2 नंबर क्या है, तो 2 नंबर जैसे हम रखेंगे यानी 65 गुणे 2 करेंगे, अब माइनस में हम लोग का क्या करते हैं 117 करते हैं। तो सिंपली 65 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13, यानी 130 - 117 जब घटाएंगे 10 में से 7 गया तो बचा 3, और यहाँ से ले लिया था तो 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 है, 1 में से 1 जाएगा, यानी 13 हम लोग का सही हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, बढ़िया समझिए और इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, हम यहाँ पर आपको नहीं हो तो कलम का यूज कर लिए आप यहाँ पर, क्योंकि 1 नंबरिया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको जितना ही जल्दी शॉर्ट ही होगा तो ज़्यादातर बेहतर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे फिर क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर लोग 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है कि 15, 18 और 24 का लसा क्या होगा। ठीक है, तो लसा का मतलब होता है लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक कहे चाहे एलसीएम कहे या चाहे हम लोग का एलसीएम कहे, तो हम लोग को यही समझना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 चीज़ है। इसके लिए हम लोग 2 चीज़ जानते हैं। तो या तो यह आप 15 का जब लसा निकालना है तो ये भी देख लिया जाता है कि इसका मतलब तीनों संख्या से कौन सी संख्या कट रहा है। यदि ये भी हम देख लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। 15 तो कट जाएगा, ठीक है, 15 से 15 कट जाएगा, लेकिन 18 से 15 नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 24 के पहाड़ा में हम लोगों का 90 नहीं आएगा, 24 के पहाड़ा में, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2 ऑप्शन। अब 2 तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, तीसरा और चौथा हम लोग का चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 15 के पढ़ा में तो ये तो कट जाएगा, 15 दिन 30, 12 5 60, ये 360 हो जा रहा है। लेकिन देखना है तीनों कटना चाहिए, और नहीं तो आपको लॉन्ग जूस बनाने की विधि क्या है, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक है, 5 × 3। 18 को लिख सकते हैं 3 तितरी के 9 और 9 दूनी 18, इसको लिख दिया। 24 को लिख सकते हैं 4 × 12, अब 4 × 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2। 4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2, और एक हो गया हम लोग का 2 × 2 और 3 गुणे था, तो 2 दूनी के 4 और 4 × 12 और 12 दूनी 24, यानी 2 को 3 हो गया। तो गुणा करेंगे 2 को 3 हो गया, जो ज़्यादा रहेगा वही ले लेना है। 2 को 3 हो गया, 2 को 3 हो गया, ठीक है, और 1 को 5 हो गया, 1 को 5 हो गया, क्या हो गया, 1 को 5 हो गया, 1 को 5 हो गया। तो गुणा करते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 × 5 = 40, और 40 में 3 से करेंगे तो 40 में 3 से 4 × 12 120, और 120 में 3 से करेंगे तो बढ़ती है 36, 360 हम लोग का आंसर किस तरह हो जाएगा, 360, 360 हम लोग का उत्तर सही हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, संख्याओं 182 तथा 78 का एसीएफ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एसीएफ बताना। एसीएफ का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसके द्वारा वो बड़ी सी बड़ी संख्या, परिभाषा होता है एसीएफ का, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके द्वारा सभी को कटाया जाता है। एसीएफ का मतलब हम लोग समझेंगे मसा। तो मसा को निकालने के लिए हम लोग 2-3 विधि जानते हैं। तो हम लोग एक सबसे आसान विधि है कि एलसीएम यदि पूछता है चाहे एसीएफ पूछता है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, या तो एक हम लोग भाग देकर डिवाइड करते करते, या तो एक हम लोग का यूक्लिड विभाजन है। तो सब्जेक्टिव कहेगा तो यूक्लिड विभाजन, जब नाम कहेगा तो हमको कॉल करना, तो सिंपल हम लोग को लिख देना है क्या, लॉसा ले ले। सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, लघुत्तम हम लोग निकाल देते हैं। सिंपल सी बात से थोड़ा सा हल भी करना है, थोड़ा बहुत हल करेंगे। अभी नहीं देखना है, रूल्स नहीं देखना है 2 से जाएगा 2 से ले जाएगा, इसी से जरूरी नहीं है। हालांकि शुरुआत में 2 से ले जाते हैं, 9 दूनी 18 और 2 कम 2, अब सीधे 7 से ले जाएंगे, 13 7 91, अब इतना रहने देते हैं, 13 चल जाएगा एक बार में। अब एक 78 है, सिंपल बात है 78 भाई, तो 2 से ये भी जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 39, 3 से जाएगा 3 कम 3 तितरी के 9। तो मौसा का मतलब होता है भाई जो दोनों में मैच करे। तो देखो 2 इधर मैच कर रहा है तो एगो 2 हो गया, एगो 13 इधर से गया, एगो 13 इधर भी है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, सिंपल गुणा कर लेंगे हम लोग। तो 13 दूनी कितना हो गया, 26, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी ऑप्शन हम लोग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि 26 और 156 का एलसीएम दे चुका है, एलसीएम यानी कि देखिए इसका मतलब है 26 और गुणे 156, कितना 156 बराबर इसका एलसीएम दे चुका है। तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे, यानी एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुणे मौसा का। तो एचसीएफ को हम इधर ले लेते हैं, एचसीएफ इधर, एचसीएफ यानी मौसा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 156 है और यहाँ पर 156 है, सीधे बात है गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में, कट गया तो बचा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, किसी प्रकार का दिक्कत
दिक्कत हो तो आप कमेंट से बता सकते। 148 बटा में सिंपल 148 बटा में 185 है, ठीक है। 185 बोला गया, इसका सरलता रूप क्या है तो देखते हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन के अनुसार इसको हम लोग सही करते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार तो ऊपर है 148, ऊपर क्या देखेंगे 5 की पढ़ा में क्या 148 है, तो ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 के पढ़ा में तो हो जा रहा है, और आगे सब देखेंगे। 5 के पढ़ा में ये 48 नहीं कटेगा, 148। 7 के पढ़ा में देखते हैं, 7 के पढ़ा में क्या कट पा रहा है कि नहीं, तो 7 से जब भाग देंगे तो 14 है, 8 है, तो कहेंगे 7 दूनी 14, ये तो कट गया बाबू, बचा क्या 8, और 8 को हम जब भाग देंगे तो शेष बचा रहा है बाबू, तो ये कट ही नहीं रहा है। तो पहला तो ये हम लोग का 3 ऑप्शन जो है सही गलत है, ठीक है। 3 ऑप्शन तो हम लोग गलत हो गया। अब रही बात चौथी की बारी, तो चौथा भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ऊपर है 148 भागा कर रहा है 4 से, देख लेते हैं कितना आएगा सरलता रूप। तो सरलता रूप भाग देंगे तो चेक करेंगे, चढ़ती यही 12, आ रहा समझ में, 12 ही कट जाएगा, ऊपर से बचेगा 2 और हो जाएगा ये 8। तो सब 4 सत्ते हम लोग का हो जाएगा 28, 4 सत्ते 28 हम लोग का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जा रहा है। 28 का हो रहा है, कट जा रहा है, पूरा पूरा कट गया, यानी 37 बार में। अब आपको ये भी देखना है कि नीचे 5 है क्या, 5 के पहाड़ा में आपको कट रहा है 185, 185 तक करना, तो सीधे सिंपल है, 5 दिया ही 15, कट गया, बचा कितना 3, ऊपर से तरह 5, अब 5 सत्ते 35, तो 37 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो आ रहा है 148, और 37 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ रहे हैं तो आ रहा है 185, यानी कि सीधे सिंपल बात है कि ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, सही। ऐसे सवालों को आपको क्या करना है, ऐसे हल नहीं करना है, आपको देखना है कि 148 ऊपर है, 5 से तो कट ही नहीं रहा है, 5 से नहीं, फिर नहीं 7 से भी नहीं कट रहा है, तो 3 को तो ऑप्शन सही गलत है बाबू, सीधे सिंपल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का राइट इज द आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बाबू सोना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 नंबर को देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो परिमेय संख्या होगी, सिंपल परिमेय का परिभाषा बाबू होता है कि वैसी संख्या जिसको हम वर्गमूल से निकाल देते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो देखो इसमें कौन सी संख्या है जिसको हम 2 बार लिख सकते हैं रूट में, तो रूट 2 को तो नहीं लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। रूट 3 भी नहीं लिखा जा सकता है, रूट 9 लिखा जा सकता है, यानी इसको रूट में लिख सकते हैं 2 को 3, और 2 को 3 होता है तो 1 को 3 वर्गमूल होता है, तो इसीलिए जब क्या हो जाएगा परिमेय। 7 को नहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिंपल सवाल 9 नंबर हो गया। 10 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी परिमेय अपरिमेय से है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कौन अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो 5 को तो हम लोग लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, 2 गए होगा बाबू, ये को 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय, तो ये गलत हो जाएगा। और ये 81, ये भी हम लोग का गलत। और यहाँ पर 5/3 बाबू, ये भी गलत, ये परिमेय संख्या होती है क्योंकि P/Q के रूप में होती है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी, सिंपल सी डी ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें रूट 5 है और रूट 5 को वर्गमूल नहीं किया जा सकता है, और इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी आप लगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर राइट आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, ठीक है। हम इस संख्या पर, संख्या के आधार पर, यानी कि हम लोग वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो होता है, चैप्टर आप लोगों का क्लास 10th में। बस आप लोगों के लिए आज इतना ही वीडियो। नेक्स्ट जो है अगले दिन शाम को, शाम 8 बजे से टोटल आप 26 का सभी छात्र छात्राओं जिनको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 499 का बायस आपको मिलेगा 199 पर। आपको नंबर को, जिसको यदि नोट्स लेना है तो इस नंबर पर हम लोग का, हम व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करेंगे 84 091 84 091 9 है 84 091 97 17 3। ये हम लोगों का बैच जो है ऐसे 499 का, ठीक है। इसमें आपका टोटल नोट्स मिल जाएगा, मैथ और साइंस, सिर्फ मैथ और साइंस का नोट्स मिलेगा।
आपको ऑफर फी में ये काट कर आपको मात्र मिल रहा है 199 रुपये में पूरा नोट्स मैथ का क्वेश्चन और आंसर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एकदम लाइन बाय लाइन, और साइंस का यानी साइंस में कौन कौन तीनों भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। अंग्रेजी में इसको हम लोग रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को बायोलॉजी और भौतिकी विज्ञान को हम लोग यानी फिजिक्स कहते हैं। इन तीनों का नोट्स और मैथ का नोट्स यदि चाहिए, आप कम समय में पूरा बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, आपका 80% लाना चाहते हैं, तो एक बार हमें आपको बताने का मौका अवश्य दीजिए। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपका टारगेट से एकदम फिक्स रहेगा कि आपका कम से कम 400 प्लस नंबर आएगा, एकदम 100% रहेगा गारंटी। ठीक है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट जितना से ज़्यादा हो सके प्लीज़ आप लोगों से लाइक शेयर, और जितने भी आपके दोस्त हैं जानते हैं कि अब की बार 10th में 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके पास शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।